आज हम टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच की फोर्थ अप्रोच कॉग्निटिव अप्रोच यानी ज्ञानात्मक उपागम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक उपागम या ज्ञानात्मक उपागम के बारे में पढ़ेंगे। द कॉग्निटिव अप्रोच इज ए साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव अप्रोच जो है यानी संज्ञानात्मक उपागम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। एम्फेसाइज द रोल ऑफ द मेंटल प्रोसेस इन शेपिंग बिहेवियर यानी हमारे व्यवहार को आकार देने के लिए एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है ये। इट फोकस ऑन हाउ वी प्रोसीड इन्फॉर्म यानी ये हमें ये बताता है कि हम इंफॉर्मेशंस को कैसे लेते हैं और हम उस संसार को कैसे परसीव करते हैं उस चीज़ को और कैसे सोचते हैं हम, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। स्टूडेंट एम्पावरमेंट इज़ द सेंटर पॉइंट यानी स्टूडेंट ही शक्तिशाली होता है इसमें। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम्स हेल्प द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर यानी जो ऐसे क्लासरूम होंगे उनमें स्टूडेंट अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करता है और स्टूडेंट परफॉर्म द टास्क यानी स्टूडेंट टास्क को परफॉर्म करेगा ग्रुप में और टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर यानी सिर्फ सुविधा करता है यानी उनको टास्क में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ वो प्रोवाइड करने का काम है टीचर का। क्लासरूम इज़ फुल्ली इंटरेक्टिव और इंटरेक्शन किस किस के बीच होती है, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में आपस में, स्टूडेंट आपस में करते हैं, स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। नॉलेज इज बिल्ड अपॉन प्रायर नॉलेज ऑन द ऑफ द लर्नर यानी नॉलेज उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होती है। प्रीवियस में पीछे उन्होंने पहले क्या सीखा था उसी पर उनकी नई नॉलेज डिपेंड करती है। स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय कनेक्टिंग न्यू आइडिया टू द एग्जिस्टिंग आइडिया यानी पुराने जो उनके पास पहले से आइडिया है उसमें नए आइडिया को जोड़कर जो है वो नई नॉलेज को निर्माण करते हैं। इट इंक्लूड 4 प्रोसेस। नंबर 1 रिलेट देयर प्रीवियस नॉलेज या एक्सपीरियंस टू द न्यू एक्सपीरियंस जिसका हम अभी बात कर चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग और आस्क क्वेश्चन टू द अदर्स और थिंक अबाउट मेरिट्स और डिमेरिट्स यानी गुण और दोष के बारे में भी बात करते हैं। दूसरों से क्वेश्चन भी पूछते हैं, समझते भी हैं, नए आइडिया को पुराने आइडिया से कनेक्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नंबर 1 एक्टिविटी आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर। एक्टिविटी जितनी भी होंगी वो सारी इंटरेक्टिव होंगी यानी 2 वे होंगी। कन्वर्सेशन 2 वे होगा ना कि 1 वे होगा। और टीचर फैसिलिटेटर का काम करेगा उनकी लर्निंग के लिए। टीचर फैसिलिटेट ए प्रोसेस ऑफ द लर्निंग इन विच द स्टूडेंट आर इनकरेज्ड टू डू टास्क एक्टिवली एज रिस्पॉन्सिबल मेंबर यानी अपने आप ही एक्टिविटी करेगा एक उत्तरदायी मेंबर की तरह। नंबर 3 प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट एज द प्रोडक्ट। 4 फोकस इज ऑन लर्निंग नॉट टीचिंग। इसमें फोकस लर्निंग पर है, टीचिंग पर नहीं है। और ये जो प्रोसेस है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्पाद इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही है। ओपिनियन आइडिया गिवन बाय द स्टूडेंट आर एक्सेप्टेड यानी जितने भी आइडिया और ओपिनियंस स्टूडेंट द्वारा दिए जाते हैं उन सब का सम्मान किया जाता है।